लोग आज के सेशन में फिर से संडे को फिर से मिले हैं और आज हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद आफ्टर 15 मिनट्स हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक्स पर एक सुनेंगे बात, जो कि है कि आज के जमाने में सब कोई जानता है कि हेल्दी ईटिंग खाना चाहिए, है ना। कोई भी अनहेल्दी नहीं खाना चाहता, लेकिन कितनी बार होता है कि विदाउट प्लानिंग कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर से कुछ ना कुछ बना के जो कि हेल्दी नहीं है और वो खा पी लेते हैं। तो किस तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अपने किचन को ऑर्गेनाइज करें हम लेडीज की, घर में शांति रहे, हमारे मन में बहुत सारा शांति रहे और घर के सारे फैमिली मेंबर्स को एक सही क्वांटिटी में सही पोर्शन में खाना मिले विदाउट एनी स्ट्रेस, क्योंकि कितना बार हेल्दी ईटिंग स्ट्रेस भी क्रिएट कर देता है ना। तो चलिए पहले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है सूर्य नमस्कार, और उसके बाद फिर टॉक। ओके। गुड मॉर्निंग श्रीकांत, शशिकांत, गुड मॉर्निंग सौम्या, शोमा। आप लोग भी अगर कैमरा ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अंकिता। चलिए, आई एम क्लियरली विजिबल। ओके ना, सही है ना। ठीक है। तो आज का जो है कि सूर्य नमस्कार, वी ऑल नो कि सूर्य नमस्कार कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आ, दो दो बार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं हम दिन में, एक सूर्य उदय के समय और एक सूर्य अस्त के समय। ठीक है। और ये कोई भी न्यू चीज नहीं है। हमारे देश में पुराने जमाने में पूर्वज सूर्य नमस्कार करते थे। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, जो सूरज है, सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है पृथ्वी पे, पृथ्वी के लिए। तो उसकी एनर्जी को जब हम ग्राफ करते हैं, जब अपने अंदर समाते हैं, तो हम भी उतना ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि सूर्य की एनर्जी को लेना, उसी के लिए सूर्य नमस्कार बनाया गया है। और अगर हम सूर्य नमस्कार को डेली 4 से 5 बार भी करते हैं, तो आप देखोगे सडनली आपके बॉडी में बहुत सारा एनर्जी महसूस होने लगता है। एकदम लगता है कि आप पूरा एनर्जी से भर जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको एक योगा मैट का जरूरत पड़ेगा। आप योगा मैट के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आ जाइए। ठीक है। तो सूर्य नमस्कार में 8 पोजेस होते हैं। पहले हम राइट पैर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लेफ्ट पैर से। ठीक है। तो सबसे पहले सीधा खड़े हो जाए एंड करें नमस्ते। उसके बाद अपने हाथों को हम पीछे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे अपने बॉडी को। फिर दोनों हाथों को स्लोली आगे की तरफ लेके जाएंगे और पैर के दोनों तरफ रखेंगे। अब अपने राइट पैर को पीछे की तरफ करना है और अपने घुटने पे आना है और अपने सर को ऊपर की तरफ करके फुल स्ट्रेच करना है। एक कुछ सेकेंड वेट करते हैं। देन अपने लेफ्ट पैर को भी पीछे की तरफ लेके जाना है और एक प्लैंक पोजीशन में, हाई प्लैंक पोजीशन में आएंगे हम। कुछ सेकेंड वेट करके अब अपने घुटने को नीचे और अपने छाती को नीचे, बट अपने बट को ऊपर की तरफ रखेंगे। उसके बाद अपने छाती को ऊपर की तरफ करते हुए हम भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज बोलते हैं, उसमें आएंगे। और बिल्कुल स्लो स्लो करना है, स्ट्रेच करना है अपने बॉडी को। उसके बाद ऊपर की तरफ उठते हुए अपने पैरों को थोड़ा सामने की तरफ लाएंगे
और अपने सर को अपने दोनों हाथों के बीच से नीचे लेके जाएंगे। आप देखोगे अभी बहुत सारा स्ट्रेच फील हो रहा है। इसे कहते हैं पर्वत आसन। उसके बाद अगेन हाथों को नहीं हिलाना है, लेकिन अपने राइट पैर को हम अपने दोनों हाथों के बीच में लाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। और अगर लग रहा है कि आपका पैर नहीं आ रहा है तो आप हाथ की सहारा से भी ला सकते हैं। और उसके बाद लेफ्ट घुटने को जमीन में रखेंगे। बिल्कुल स्लो स्लो करना। अभी मैं कुछ भी सांस में फोकस नहीं कर रही हूँ, ना ही आसन का नाम बता के कंफ्यूज कर रही हूँ। जैसे बोल रही हूँ एकदम स्लो स्लो। ओके, देन अगेन लेफ्ट पैर को भी राइट पैर के बगल में लाके रखना है। ठीक है, हम शरीर को उठाते हुए लेफ्ट पैर को भी राइट पैर की तरफ आएंगे और अपने सर को जितना कोशिश करेंगे नीचे घुटने की तरफ सटाने को। इसके बाद स्लोली उठना है और अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और आगे की तरफ नमस्ते। ग्रेट। तो ये जो है, जो अभी मैंने किया, इससे अभी हमने राइट पैर से ही सारा किया। राइट पैर को पीछे लेके गए, फिर राइट पैर को लेके आए। ये आधा सूर्य नमस्कार है। जब सेम इसको हम लेफ्ट पैर से रिपीट करेंगे तो ये एक सूर्य नमस्कार बनता है। चलिए, अब हम इसको सेम लेफ्ट पैर से पहले रिपीट करेंगे। यानी ये हमारे लेफ्ट पैर ही पहले पीछे जाएंगे और लेफ्ट पैर ही पहले आगे आएंगे। ओके, सबसे पहले सीधा खड़े हो जाए, एक लंबी सांस लें। अब सांस लेते हुए करते हैं नमस्ते। उसके बाद हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, नीचे आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथ पैर के दोनों बाजू में, गर्दन नीचे। अब हम लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, घुटने नीचे और सर ऊपर की तरफ सामने देखेंगे। फुल स्ट्रेच महसूस करना है शरीर में। अब राइट पैर को भी पीछे की तरफ लेके जाना है और हाई प्लैंक में हम आएंगे। ओके, अब घुटने नीचे और चेस्ट नीचे, पर बट हमारा ऊपर रहेगा और चिन जमीन में टच किया हुआ। उसके बाद अपने लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ, जिसे कोबरा पोज बोलते हैं। फिर हम अपने बॉडी को उठाएंगे और अपने पैर को सामने लेके आएंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा पूरा तलवा जमीन में टच हो और अपना सर दोनों हाथों के बीच से अंदर करते हुए पूरे अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जिसे पर्वत आसन बोलते हैं। अब लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। ओके, पहले जैसे राइट पैर को लाया था। ठीक है, अब हम राइट घुटने को जमीन में टच करेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। ओके, नाउ राइट पैर को भी लेफ्ट पैर के बाजू में लाना है। बिल्कुल स्लो स्लो करें, मैं एकदम धीरे धीरे बता रही हूँ। और अपने सर को घुटने में टच करने की कोशिश, जितना नीचे जा सकता है। इससे आप देखोगे कि आपके जो पीछे के साइड है
और पैर के पीछे के पोर्शन में बहुत स्ट्रेच फील हो रहा होगा। अब स्लोली स्लोली बिल्कुल अप होना है और हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच एंड देन आगे आते हुए नमस्ते। ओके, तो ये था हमारा एक सूर्य नमस्कार। इसी तरह से बोला जाता है कि अगर 108 अगर किसी ने सूर्य नमस्कार कर लिया एक दिन में, बहुत अच्छा है, पर पॉसिबल नहीं है सबके लिए। बट 108 ना सही, अगर आप दिन में ऐसा सिर्फ 4 या 5 या धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए 10 सूर्य नमस्कार करते हो, राइट पैर लेफ्ट पैर एक सूर्य नमस्कार होता है, तो भी फुल बॉडी वर्कआउट है ये। उसके अलावा आई थिंक उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य नमस्कार जब आप करोगे आप फील करोगे कि बहुत एनर्जी बर्न होता है, बहुत कैलोरीज बर्न होता है, पसीना बहुत आता है। तो चलिए फिर से एक बार करते हैं दोनों पैरों से। ओके, सबसे पहले योगा मैट के आगे में आके खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। नमस्ते। बैकवर्ड बेंडिंग, forward bending, right leg go back, come on your knees, left leg go back, come on high plank, knee down, chest and chin down, butt up, come to the Bhujangasana. Next Parvatasana. Right leg come front, knee down, look forward, left leg come front, head down, slowly backward bending, and namaste. अब सेम लेफ्ट लेग से करना है। नमस्ते, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, लेफ्ट लेग go back, come on your knee, look front, feel the stretch, right leg go back, come on high plank, knee down, chest and chin down, butt up, Bhujangasana, and Parvatasana. Right leg come front, sorry, left leg come front, right knee down, left leg come front, head down,
backward bending and नमस्ते। ग्रेट। तो हमने अभी तक 2 सूर्य नमस्कार किया है। चलिए वन मोर सूर्य नमस्कार करते हैं। इस पर थोड़ा फास्ट करते हैं। ओके। नमस्ते, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, right leg go back, come on your knee, look forward, left leg go back, knee down, chest and chin down, Bhujang Asana, Parvat Asana, right leg come front, left knee down, look forward, left leg come front, head down, feel the stretch in your back portion, backward bending and नमस्ते। ओके। चलिए अब लेफ्ट लेग पे करते हैं। नमस्ते, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, लेफ्ट लेग गो बैक, नी डाउन, लुक फॉरवर्ड, right leg go back, come on high plank, knee down, chest and chin down, Bhujan Asana, Parvat Asana, right leg come front, sorry, left leg come front, and right knee down. Look forward, feel the stretch. Again, right leg come front, head down, backward bending and नमस्ते। तो ये था हमारा आज का सूर्य नमस्कार। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और डेली का अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो इसको, तो आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेंगे। फुल बॉडी स्ट्रेच होता ही है, साथ ही साथ बहुत सारा कैलोरीज। देखिए अभी मैंने सिर्फ कितना सूर्य नमस्कार किया है, एक सिखाते हुए किया है, उसके बाद सिर्फ प्रॉपरली 2 सूर्य नमस्कार किया है। बट अभी से मेरा मतलब कैलोरीज मुझे पता चल रहा है कि हाँ कितना हीट हो गया है बॉडी में, पसीना आ रहा है। तो जब आप शांत मन से भी करोगे, आप देखोगे कि 4 से 5 सूर्य नमस्कार में ही काफी आपको फील आएगा कि काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है, काफी कैलोरीज बर्न हो रहा है, इस तरह से आपको फीलिंग आएगा। और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। हम आराम से बस एक योगा मैट की जरूरत है। आप योगा मैट नहीं है तो कोई थोड़ा सा कड़ा सा गद्दा ले ले
और उसमें भी आप आराम से बैठ करके आराम से वहां पे रह के आप कर सकते हो सूर्य नमस्कार। ऐसे कोई फैंसी चीज की इसमें जरूरत होती ही नहीं है। और बहुत अच्छा चीज हमारे पूर्वजों ने बनाया है। इसका यूज करें, इसको करें और फायदा प्राप्त करें। ठीक है। तो अभी मेरा टॉक है कि किस तरह से पूरे फैमिली के लिए हम बहुत ही अच्छे से मील तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि पता तो रहता है कि हमें खाना क्या है, बट कितना बार अगर हम देखें तो हमारा खाना बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर नहीं होता। सिर्फ हम खाना मतलब पेट के भूख को शांत करने के लिए सिर्फ खाना खाते हैं। बट हमें चाहिए कि क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां फैल रही है, फूड के क्वालिटी लो हो रहे हैं, सॉइल के क्वालिटी हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा खाना खाएं और ऐसा खाना अपने फैमिली को खिलाएं जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर हो। साथ ही साथ पूरी फैमिली आपकी एंजॉय करे और बीमारियों से फ्री रहे, है ना। कोई चाहता है बताइए कि उसकी फैमिली में लोग बीमार रहे? कोई ऐसा है जो चाहता है? आई होप कोई नहीं चाहता ना कि उसके फैमिली में लोग बीमार रहे और अनहेल्दी खाना खाए या जंक खाए। कोई नहीं चाहता। आजकल हम सब जानते हैं कि पैकेज फूड्स कितना हानिकारक होते हैं, बाहर के खाना कितने हानिकारक होते हैं, है ना। और हमारा आजकल का लाइफ बहुत बिजी हो गया है। तो कई बार होता है कि हम चाहते तो हैं हेल्दी खाना खाना, लेकिन बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से, टाइम नहीं मिल पाने की वजह से हम हेल्दी मील नहीं खा पाते और ना ही अपने फैमिली को सर्व कर पाते। डेफिनेटली जब एक घर में कोई जब बनाने वाला नहीं खुद खा पा रहा है तो वो दूसरे को खिला भी नहीं पाएगा, है ना। और एक जगह मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था कि हेल्दी मील जो होता है ना सिर्फ आपको इंटरनली ही हील नहीं करता, मतलब आपको इंटरनली ही ओके इंटरनली ही आपको हेल्दी नहीं बनाता या फिर स्वस्थ नहीं बनाता है। वो आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है, वो आपके मूड्स को इम्प्रूव करता है और आपके घर के वातावरण को सुधारता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ क्रिएट करता है ना। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा घर का वातावरण अच्छा रहे, हम सब हैप्पी हेल्दी वे से अपना लाइफ को जिए। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए बहुत जरूरी है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग अगर हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर भी ले बट प्लानिंग ना करें मील्स का, तो कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे हेल्दी खाना खाने में। तो बहुत जरूरी है कि एक टाइम किसी दिन संडे को, सैटरडे, जब भी लोग को टाइम मिलता है पूरी फैमिली के साथ आप बैठे, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें। कई बार होता है कि लेडीज सोचती है कि ये किचन का काम सिर्फ मेरा है तो मैं ही पूरा हैंडल करूंगी और इसके से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और वो कुछ बनाती है और बाद में फिर बच्चे बोलते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो जब आप इस तरह का प्लानिंग करें ना, तो मेरा एक सजेशन है पूरी फैमिली के साथ बैठ के ये प्लानिंग करें ताकि उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है, उस सारे चीजों को इंक्लूड करके आप एक सैटरडे संडे जिस दिन आपका छुट्टी है फुल मील प्लान कर ले कि ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच क्या होगा, डिनर क्या होगा। क्योंकि हर एक एज ग्रुप को न्यूट्रिशन चाहिए। बच्चे हैं क्योंकि वो ग्रोथ का एज है उनका, तो कौन? उनको भर भर के न्यूट्रिशन, भर भर के हेल्दी फूड अब वो चाहिए। खाते थे। अगर आप यंग हो तो आपको काम करना है, एनर्जी से भरपूर रहना है, लेथार्जी फील नहीं करना है, तो आपको चाहिए। अगर आपके घर में एल्डर्स हैं
तो क्योंकि एल्डर्स हो गए हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है, अब हर चीज आफ्टर 50s 60s के बाद डिक्रीजिंग पे जाता है बॉडी का। उस समय बॉडी को सबसे ज्यादा हेल्दी फूड्स न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है, ताकि वो बीमार ना हो, उनके मसल्स का लॉस ना हो, और बहुत बड़ा हमारा खर्चा मेडिसिन और मेडिकल फील्ड में ना करें हम। है ना, कोई नहीं चाहता कि इतनी मेहनत से दिन रात जो हम कमा रहे हैं उनको हम जाके डॉक्टर को ऐसे ही दे दे, या फिर बहुत बड़ा खर्चा हम दवाई खरीदने में करें। कोई नहीं ऐसा चाहता है। तो अगर हम इस तरह का प्लानिंग करेंगे इकट्ठे सबको लेके, तो इससे क्या होगा कि घर के सारे मेंबर्स के पसंद के चीजें इंक्लूड होंगे, ताकि वो भी समझेंगे कि नहीं, कुछ हमारे पसंद का, कुछ उनके पसंद का, कुछ दादी के पसंद का, कुछ दादू के पसंद का, हर चीज का इंक्लूड होना है। ठीक है। और एक जो गलती मैंने बहुत बार देखा है, इनफैक्ट मैंने भी बहुत बार किया है, कि जब हम औरत इस तरह से अपने किचन को प्लानिंग या ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ये पूरा एरिया हमारा है और हम ही करेंगे। तो बच्चों को भी छोटे छोटे काम बांटे, फैमिली मेंबर्स को भी काम बांटे। काम बांटने से क्या होता है, एक तो आपको हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएगा, दूसरा कि जब बच्चे किचन में काम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग उन्हें काम दे। छोटे बच्चे हैं तो मटर छुड़ाने दे दे, लहसुन छुड़ाने दे दे, कुछ भी। आ, तो वो जब खाना को टच करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, उसके न्यूट्रिशन फैक्टर को बारे में भी आप बताते जाएं साथ में, तो उनको एक वैल्यू क्रिएट होता है, उनको लगता है कि नहीं ये क्योंकि कितनी बार होता है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि अगर ये रेसिपी बनाए तो उसमें डला क्या क्या है, उसका वैल्यू क्या क्या है, क्या फायदा होगा खाने से, क्या खाने से नुकसान होगा। तो बहुत जरूरी है उनको इंक्लूड करें अपने साथ। और हेल्दी मील प्रिपरेशन करें। और क्योंकि हमारा जो इंडियन थाली होता है, वो इंडियन थाली में हमारा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, दाल, वेजिटेबल्स, सलाद, और मान के चले प्रोबायोटिक्स यानी दही, छाछ और वाटर, खाना पानी होता है। मेरा एक टिप है कि हम सब इस तरह से खाना खाते हैं, है ना, कि 2 रोटी हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, दही हो गया, सलाद हो गया, इस तरह से आप जब अपने मील्स को एक दिन क्योंकि हमारा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट पे फोकस होता है, एक दिन आप अपने मील्स को एकदम कॉन्शस के साथ, शांति के साथ जब आप लेके थाली बैठ रहे हैं, तो आप देखें कि क्या सच में मेरा थाली में मुझे न्यूट्रिशन दे रहा है, कहीं क्या उसमें भर भर के कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, क्या इतू सा तो दाल नहीं है, क्या थोड़ा सा तो सब्जी नहीं है, थाली के किसी कोने में पड़ा हुआ सलाद तो नहीं है। तो जब आप अपने थाली को परोसे, या किसी ने आपको अगर परोस के दिया है, तो आप उसको थोड़ा सा एक कुछ सेकंड्स के लिए देखे, सोचे, महसूस करे कि क्या ये थाली मुझे अंदर तक न्यूट्रिशन प्रदान करेगी। और अगर लग रहा है कि आंसर आ रहा है नहीं में, तो देखिए घर का वही थाली को अगर आप कुछ क्वांटिटी को बढ़ा के, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा घटा करके, सलाद को बढ़ा के, सब्जी को बढ़ा के, आराम से एक हेल्दी थाली बना सकते हैं। ठीक है। इसके लिए कुछ भी खास मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। और कई ऐसे चीज हैं जिसको हम पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। घर घर में फ्रीज होता है। कई बार लोगों को लगता है कि अरे बहुत टाइम लग जाता है इस तरह से ज्यादातर सब्जियां बनाने में, दाल बनाने में। तो मैं बहुत बार अपने क्लाइंट्स को ये सजेशन देती हूँ कि कई ऐसे चीज है जो आप पहले से प्रिपेयर करके रख लोगे ना, तो हफ्ता भर चलता है। जैसे कि कई सारे दालें होते हैं जिनको हम शोक, जैसे चना, राजमा, ये सब जो होता है, उनको अगर हम शोक करके, बॉईल करके अगर हम फ्रीज में बल्क में रख दें, तो हम कई सारे डिशेस बना सकते हैं। बार बार हमें दूसरे दिन उसे पानी में फुलाने, कुक करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास पहले से मौजूद है। हम जिंजर गार्लिक पेस्ट बल्क में बना के रख सकते हैं। ओनियन आप ये सब कट करके आप जिपलॉक बैग में भर के रख सकते हो।
कितनी तरह की आप चटनियाँ बना के रख सकते हो, कितने तरह के सब्जियाँ काट के ज़िप-लॉक बैग में बल्क में करके रख सकते हो या फिर कुछ सब्जियों को स्टीम करके रख सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप जब प्रिपेयर करके अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रख लोगे ना, तो जब आप खाना बनाने जाओगे और आपके पास पहले से ही एक चार्ट रेडी है कि हाँ, अभी ये बनेगा, दोपहर में ये बनेगा, रात में ये बनेगा, तो वो जब क्लैरिटी रहता है ना, तो ट्रस्ट मी, हेल्दी मील प्लानिंग बहुत बड़ा हौवा नहीं है। फिर किसी-किसी को ये भी डाउट होता है कि आपने तो बता दिया कि ये खाना है, पर कितनी बार बच्चे खाते नहीं हैं, बच जाता है, फिर उनका क्या करें? तो लेफ्ट ओवर फूड को भी देखिए, लेफ्ट ओवर जब ज़्यादा फूड बन जाता है, तो उसको शरीर में ठूँसते हैं ना, जब हम शरीर में अननेसेसरी जब डालते हैं ना, तो वो भी कहीं न कहीं उस वक़्त हमारा शरीर कचरा का डब्बा ही हो जाता है। कि जिस तरह से आप एक्स्ट्रा फूड नहीं खा पा रहे हैं तो कचरा का डब्बा में फेंक रहे हैं, सेम वही हालत उस वक़्त हमारा शरीर का होता है, कि हम खा नहीं पा रहे, लेकिन फेंके नहीं या बचे नहीं फूड, उसके चलते हम ठूँसे जा रहे हैं। तो ऐसा ना कीजिए, उस वक़्त उस फूड का शरीर में कोई भी काम नहीं है, ठीक है? आप उसको अच्छे से फिर से रख दीजिए फ्रिज में और जैसे कि दालें बच गए, तो आप दूसरे दिन या नेक्स्ट मील में आप उसको पराठे में डाल के गूँथ करके बहुत अच्छा पराठा बन जाता है। सब्जियाँ अगर ज़्यादा बच गई है, आप उसको मैश करके उसी में ढेर सारा पनीर, प्याज़ वग़ैरह मिला के कटलेट बना सकते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट ओवर फूड को भी अलग-अलग तरीके से खाया जा सकता है। अपने फूड में आप नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के बदले आप मिलेट्स यूज़ कीजिए, लोकल फूड्स को यूज़ कीजिए, लोकल सब्जियाँ को यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको सस्ता भी पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि एकदम हम फैंसी फूड्स को खाएँ, फैंसी वेजिटेबल्स खाएँ, फैंसी फ्रूट्स खाएँ। लोकल आप खाएँगे, सीज़नल खाएँगे, आपको फ़ायदा कई गुना ज़्यादा मिलेगा आपको फैंसी वेजिटेबल से क्योंकि जब फैंसी वेजिटेबल्स होते हैं, एक तो पहले वो सीज़न के नहीं होते, दूसरा कि कोल्ड स्टोरेज से आते हैं, तो काफ़ी सारा न्यूट्रिशंस पहले से ही लॉस हो जाता है उनका। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोकल, वोकल जो हमारे पीएम प्रमोट करते हैं, हम उस पे जाएँ और अपने खाने को सिर्फ खाना ना समझें, उनको ऐसा समझें कि वो आपको अंदर से नरिश कर रहा है, आपको बल, बुद्धि सब प्रदान कर रहा है, आपके एक-एक सेल का वो खाना है, वो खाना आपके सिर्फ पेट के भूख को शांत करने के लिए नहीं होता जब हम खाना खाते हैं, वो हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो आपकी इतनी बड़ी अगर शरीर है, तो आप समझें कि आपके पूरे शरीर को उसको पोषण देना है और जब हम इस तरह से हेल्दी फूड्स खाते हैं, तो हम अपने थाली में सिर्फ खाना ही नहीं परोसते, हम अपने थाली में अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर को प्यार, अपना कल्चर भी परोसते हैं। तो फूड को एक नरिशमेंट की तौर पे लीजिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये एक फॉर्मेलिटी है कि ब्रेकफ़ास्ट ले लिया, लंच ले लिया, डिनर ले लिया, ठीक है? उसको एक नरिशमेंट की तौर पे लीजिए, नर्चिंग कीजिए, फूड हमें अंदर से हेल्दी, हैप्पी, स्ट्रेस फ्री बनाता है और फूड को एक मतलब प्रकृति का देन है, तो प्राकृतिक फूड को ज़्यादा एन्जॉय कीजिए, पैकेट्स फूड्स को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए, फ्रोज़न फूड अगर आप लेते हैं तो मेरा एडवाइस है कि आप जिस समय का लोकल फूड है उसको ला करके खुद घर में आप फ्रोज़न कीजिए, ना कि बाहर के फ्रोज़न फूड का क्योंकि बाहर में काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप देखोगे कि उसमें आप जब उसका डेट देखोगे तो 6 महीने, 7 महीने कोई-कोई फ्रोज़न फूड का शेल्फ लाइफ 1 साल होता है। आप खुद सोचो कि कोई सब्जी, फ्रूट्स कटा हुआ 1 साल से बर्फ में है, तो कितना ज़्यादा वो अपना न्यूट्रिशंस को होल्ड कर पाया होगा। उससे अगर आप 2 सीज़न पहले अपने घर में जैसे कि मटर का सीज़न चला गया, तो आप मटर लाके बल्क में अगर आप खुद फ्रीज़ में स्टोर करके रखोगे, क्योंकि वो आपने किया है, आपको पता है कि आपने किस तरीके से किया है, कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ ना किया है, तो वो जितना शुद्ध होगा, मार्केट वाला तो उतना शुद्ध होगा भी नहीं। तो थोड़ा-सा कॉन्शियस होइए, थोड़ा-सा
टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे लगता है, बट अगर हम हर चीज को प्रॉपर वे से फैमिली का हेल्प ले करके फुल प्लानिंग के साथ चलते हैं तो ट्रस्ट मी, ये जो पूरा प्रोसेस होता है स्ट्रेस फ्री हो जाता है, गिल्ट फ्री हो जाता है और आपके फैमिली को और क्लोजर लाता है। आई होप। सुरभि आप म्यूट हो गए। ठीक है। ओके। तो कहीं ना कहीं आप इसको इंक्लूड कीजिए और स्टार्टिंग में तीनों मील अपना सुधारने के बदले कि आज से मैं पूरा हेल्दी खाऊंगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, नहीं। आप शुरू में आप अपने एक मील को सिर्फ हेल्दी बनाइए। जब आप एक मील को हेल्दी बना लेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, जब एक मील मेरा सॉर्ट आउट है तब हम अपने लंच पे जाते हैं। जब लंच पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा तब आप डिनर पे। तो इस तरह से आप स्ट्रेस फ्री होके बहुत हेल्दी वे में अपना सब कुछ खा सकते हैं। आई होप आई एडेड सम वैल्यू। और इसी तरह हम हर संडे मिलते हैं नए नए वर्कआउट और टॉक के साथ। आप आए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी लेके आए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आई होप आप लोग ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर संडे।